नमस्कार दोस्तों। आपको पता है कि पीटीटी के आवेदन मांगे गए हैं 1 तारीख से। तो जो अब की बार उन्होंने गाइडलाइन दी है, तो इसमें उन्होंने कहा है कि प्रतियोगी परीक्षा की प्रकृति के अनुसार किसी तरह का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता। आप इस लाइन से समझ सकते हो कि कोई पाठ्यक्रम निश्चित नहीं है। यह सर्वोत्तम को चुनने की एक प्रक्रिया है, तथापि यहाँ कुछ रूपरेखा दी जा रही है। तो वो कह रहे हैं कि पीटीटी का कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है, एक रूपरेखा बता रहे हैं, जिसमें इसमें कि फर्स्ट पार्ट आएगा मेंटल एबिलिटी आएगी, मतलब रीजनिंग आएगी। फर्स्ट पार्ट मेंटल एबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा नंबर अगर भी स्कोर कर सकते हैं तो एक और रीजनिंग का पार्ट ही है, जिसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस सीमित होता है, पर एक सटीक क्वेश्चन आता है जिसे हम आराम से कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। 150 में से हम कम से कम 120 से ऊपर अंक प्राप्त कर सकते हैं रीजनिंग में, अगर अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से तैयारी करें। उसके बाद आती है टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब शिक्षण अभिरुचि। तो देखिए, शिक्षण अभिरुचि एक ऐसा पार्ट है जिसमें समथिंग समथिंग सभी के नंबर आते हैं, क्योंकि इसमें आप कोई सा भी आंसर दोगे तो आपको नंबर मिलेंगे। इसमें जैसे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन ऐसा रहता है कि उसमें 0 अंक मिलता है, एक ऑप्शन रहता है उसमें 1 अंक मिलता है, एक में 2 मिलता है और एक में 3 मिलता है। अब वो आपके माइंड पर निर्भर करेगा कि आप कितना सही कर रहे हो। अगर आप सबसे बेस्ट आंसर देते हो तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, उससे थोड़ा कम देते हो तो 2 नंबर मिलेंगे, और अगर आप बिल्कुल ही अलग ही दे रहे हो तो आपको उसके 0 अंक मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं सबको शिक्षण अभिरुचि में अच्छे नंबर मिल जाते हैं, 100 से ऊपर तो सब ले ही आते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ो ही नहीं, आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। आपको मतलब साइंस वालों को इसमें 130 से ऊपर नंबर लेने पड़ेंगे शिक्षण अभिरुचि में। तो इसके लिए आप संकल्प क्लासेज राजपुरोहित सर की क्लासेज ले लो, यूट्यूब पे 25-30 क्लास डाल रखी है। 2020 की भी है, 2021 की भी है, आप उनको लो, वहाँ से आपके शिक्षण अभिरुचि क्लियर हो जाएगी। इसके बाद में आता है जनरल अवेयरनेस, मतलब जीके। अब जीके का पार्ट अगर हम देखते हैं तो जीके के पार्ट में राजस्थान का भूगोल, हिस्ट्री, कला संस्कृति, ये सब आती है। साथ में इसमें इंडिया जीके भी टोटल आती है, इंडिया जीके भी, और करंट और साइंस साइंस भी आती है इसमें। तो देखे तो अगर जीके का पार्ट देखे तो ये बहुत बड़ा पार्ट हो गया, क्योंकि जीके कहीं से भी दे देते हैं वो। तो आप ज़्यादातर करंट पर ध्यान दें, क्योंकि करंट के क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन आते हैं करंट के। मैंने पिछली बार एग्ज़ाम दिया था तो कम से कम 15 क्वेश्चन आए थे करंट के। तो आप करंट पर ज़्यादा फोकस करो। और अब आपको बता दूं, अगर आप पढ़ाई पहले से कर रहे हो 2-3 महीने पहले से, तो आप कोई सी भी गाइड पढ़ रहे हो, जो कुछ भी पढ़ रहे हो, आप उसका रिविजन करते रहो। और जीके के लिए आप एक काम करो, जो भी पढ़ रहे हो या तो आप जो लक्ष्य की बुक आती है उसमें जो जीके है उसको बार बार रिविजन करो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य की जो बुक है उसमें जीके है, बार बार उसी का रिवीजन करो। साइंस भी उसी में से पढ़ लो, उससे बाहर नहीं आएगी। और अगर आप ऐसे तो फिर लूसेंट पढ़ लो, ऐसे तो बहुत सारे, लेकिन आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। इन्होंने कहा है ना कि प्रतियोगिता के अनुसार किसी भी तरह का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया। तो जो लक्ष्य की बुक आती है तो उसमें इतना तो जीके दे रखा है कि वो पीटीटी में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें से आएंगे। तो आप बार बार लक्ष्य की बुक है उसका जीके का 5-6 बार रिवीजन कर दो। मैंने खुद जीके की बुक, जीके के लिए सिर्फ लूसेंट पढ़ी थी। और इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हो जीके में, तो जीके के लिए इसके लिए आप जो पुराने पेपरों में, राजस्थान गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम करवाती है, जो पुराने पेपरों में क्वेश्चन आते हैं, तो आप वो एक बुक ले आइए, कोई सी भी ले आइए। क्योंकि अधिकांश से जो
एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही पीटीटी में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप जो पुराने पेपर है ना, उनके पेपर ले आओ या उनकी कोई बुक लेके आओ और उन क्वेश्चनों को रिवाइज करो। मेरे पास धरोहर की थी, मैं धरोहर पढ़ता था। तो आप भी कोई सी एक जीके के लिए वो बुक लेके आओ, क्योंकि अधिकांश प्रीवियस क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं पीटीटी में। इंडिया के लिए मूवल ले आओ। आप तो एक काम करो, जीके राजस्थान जीके और इंडिया जीके के लिए एक मूवल ले आओ, जो प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं। आप वो क्वेश्चन लो, वो क्वेश्चन पढ़ो। और इसके बाद लैंग्वेज आ गई अपनी। कोई अंग्रेजी लेता है तो अंग्रेजी, कोई हिंदी लेता है तो हिंदी। कई बच्चे बोलते हैं कि राघव प्रकाश की पढ़ो, तो मैं मानता हूँ कि राघव प्रकाश की बुक बेस्ट है, लेकिन क्या उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है, थोड़ी समस्या आती है। मैंने रामनिवास माथुरिया की मानस पब्लिकेशन आती है हिंदी की, अच्छी बुक थी, उससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं किया था, मैंने वही पढ़ी थी। और इसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चन दिशा पब्लिकेशन की आती है, वो मैं लेके आया था, जिसमें पुराने पेपरों के हिंदी के क्वेश्चन थे। तो जहाँ तक उसमें दिशा से बाहर ही नहीं गया क्वेश्चन, क्यों अच्छी बुक है, पुराने पेपर है, पुराने पेपरों के क्वेश्चन है, व्याख्या सही समझा रखा है। तो आप दिशा की आती है प्रीवियस क्वेश्चन की, वो लेके आओ हिंदी के लिए, वो बेस्ट रहेगी। और अगर मान लो आप अभी से पढ़ाई शुरू करें तो आप लक्ष्य की बुक पढ़ो जीके के लिए, और कुछ भी मत पढ़ो, हिंदी पढ़ो, बुक लेके आओ कोई सी भी, क्योंकि इतना अच्छा नहीं दे रखा लक्ष्य के अंदर हिंदी को, तो हिंदी की तो कोई गाइड लेके आओ लक्ष्य। और रीजनिंग के लिए आप रामनिवास माथुरिया की बुक आती है, आप सभी को पता है, वो लेके आओ और आराम से पढ़ो, शॉर्ट पढ़ो और आराम से पढ़ो, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। और समय समय पर मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर देते रहो। आप जितना मॉडल पेपर हल करोगे, आप सिलेक्शन के उतना ही नज़दीक जाओगे, आपके कॉलेज मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। कम से कम रोज़ का एक मॉडल पेपर दो अब, क्योंकि अब मई में जाके एग्ज़ाम होने वाला है। देखो पढ़ने वाले तो शुरू से, जब को उनको 2021 में कॉलेज नहीं मिली तो वो 2021 के बाद में ही तैयारी करना शुरू करती है। और जहाँ तक उनका सिलेबस भी पूरा हो रखा होगा, तो जिनका सिलेबस पूरा हो गया है एक बार, तो वो रिवाइज करते रहे, साथ में मॉडल टेस्ट पेपर देते रहे। क्योंकि मॉडल पेपर टेस्ट देने से अपने को ये पता चल जाता है कि अपने कितना पढ़ रहे हैं, कहाँ कमी रह रही है, तो हम उस कमी को सुधार लेते समय रहते। तो मॉडल पेपर के लिए मैं बता दूं आपको, धरोहर की आती है एक, धरोहर की आती है एक बुक आती है मॉडल पेपर की, जिसमें 50-60 मॉडल पेपर रहते हैं। आप वो लेके आओ, जितना मॉडल पेपर दोगे आप उतने। और हाँ, आपको बता दूं कि पीएसटीसी के जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर हैं, पीएसटीसी के प्रीवियस क्वेश्चन के पेपर हैं, बीएसटीसी के भी करो, उसमें से भी आपके पीटीटी में पूछे जाते हैं। जो पुराने पेपर बीएसटीसी के, वो भी करो और अच्छे से तैयारी करो। और मेरे को क्या है, वीडियो बनाना नहीं आता, तो मैं एक आप तक जानकारी पहुंचा सकूं। कई बच्चे बोलते थे कि कैसे पढ़े, तो उसके लिए वीडियो बना रहा हूं मैं। तो कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। रीजनिंग पे अच्छा फोकस करो। साइंस वालों को बता दूं, हर सब्जेक्ट पर पकड़ करनी होगी। केवल रीजनिंग, केवल हिंदी, केवल टीचिंग एप्टीट्यूड से काम नहीं चलेगा। चारों सब्जेक्टों में कम से कम 100 से पार नंबर लेके आने हैं, तब भी साइंस में 2022 में कॉलेज मिल पाएगी पास में। क्योंकि साइंस की कट ऑफ हर बार 5-7 नंबर बढ़ती जा रही है, कम बिल्कुल भी नहीं हो रही। आपको कोई समस्या आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में करो। मैंने कम से कम 150 मॉडल पेपर दिए थे एक महीने में, 150 मॉडल पेपर। मैं भी साइंस से हूँ, मेरे पास बायो है। तो आप अच्छे से तैयारी करो। धन्यवाद। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। धन्यवाद।